अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 4, वीडियो नंबर 4 मे बी, वीडियो नंबर 4 ऑन ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स। और ये है हमारी पार्ट 2 ऑन चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एंड वी हैव टू कन्वर्ट 7 नंबर पे है इथाइन इंटू एथेनॉल, इथीन इंटू एथेनॉल एंड एथेनॉल इंटू एथेनॉल। सो बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहली तीनों तो बहुत आसान है, तो जल्दी से देखते हैं। प्रीवियस अगर तीनों वीडियोस आपने मेरी नहीं देखी ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स पे, तो आपको वो जरूर देखनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ, एक सीरीज है, पूरी एक प्लेलिस्ट है। तो इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप सारी वीडियो सुनते जाओगे, आई 100% श्योर कि इंशाल्लाह आपकी कोई कन्वर्जन एग्जाम में गलत नहीं होगी, अगर आपने इससे अच्छी प्रैक्टिस की है। साथ देखने के साथ साथ अच्छी प्रैक्टिस भी करना होती है। सो स्टार्ट करते हैं। देखें, हमारे पास इथाइन है इंटू एथेनॉल। इथाइन में भी 2 कार्बन है, एथेनॉल में भी 2 कार्बन है। सो द नंबर ऑफ कार्बन इज नॉट इशू। तो हमें इशू जो है वो है फंक्शनल ग्रुप को चेंज करने में। और आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 8 में इथाइन में वाटर की एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि 1% या 2% होती थी। तो वही है सारा यहाँ पे। देखें, हमारे पास जो कन्वर्जन नंबर 7 है, हमने कन्वर्ट करना है किसको? इथाइन को, यानी CS ट्रिपल बॉन्ड। इथाइन को एसिटाइलिन भी कहते हैं, है ना? और हमने इसको बनाना क्या है? एथेनॉल बनाना है। एथेनॉल एसिटाल्डिहाइड को कहते हैं, C डबल बॉन्ड H। तो हम क्या करेंगे? हम इसमें एडिशन ऑफ वाटर करवाएंगे। आई मीन टू से एसिटाइलिन में हम एडिशन ऑफ करवाएंगे वाटर। तो यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल नहीं अप्लाई होगा, बिकॉज दी अल्काइन इज सिमेट्रिकल। तो अल्काइन या अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल हो, रीजेंट भी अनसिमेट्रिकल हो, जो कि यहाँ पे है, तो मार्कोनिकोव रूल लगता है। यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल नहीं लगना। अगर ये कोई अनसिमेट्रिकल अल्काइन होती, देन मार्कोनिकोव रूल जरूर लगता। तो यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फेट आपने ली अलॉन्ग विद H2SO4। तो किसी भी एक कार्बन के साथ आप हाइड्रोजन को जोड़ोगे। लेट्स सपोज मैं इसके साथ जोड़ देता हूँ और इसके साथ आ जाएगा OH। तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा CH2 एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा OH। OH को मैं ऐसे लिख देता हूँ। दिस अल्कोहल इज कॉल्ड विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल, इन चैप्टर नंबर 8 आपने ये पढ़ा है। और इस रिएक्शन को करने से आपके चैप्टर नंबर 8 का जो अल्काइंस में एडिशन ऑफ वाटर है वो भी कवर हो जाएगा। तो फिर देखो, यहाँ पे होती थी टॉटमरिज्म, है ना? विनाइल, ये वाला ग्रुप विनाइल है और OH लगी, तो विनाइल अल्कोहल में इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे होती है टॉटमरिज्म, शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन टू अनदर कार्बन विद इन द सेम मॉलिक्यूल। सो इसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। होगा क्या? ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे इधर शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, पाई वाले। ये प्रोटॉन फ्री हो जाएगा इस पे। अच्छा, यहाँ पे 2 भी आना था। फिर इस पे क्या होगा? ये टॉटोमेरिज्म में ये चूंकि इक्विलिब्रियम हालत में होता है, तो यहाँ पे आ जाना है बेसिकली CH2 नेगेटिव, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रह जाना है, यहाँ पे CH, और यहाँ पे बन जाना है डबल बॉन्ड O। यानी मैं इस H को ऐसे लिख लेता हूँ। और एक H ये जो था, ये प्रोटॉन हो गया आज़ाद, इस पे ये वाला अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास CH3, ये प्रोटॉन यहाँ से गायब। और यही हमने बनानी थी, सर ऐदा जेड़ा कार्बोनाइल दा ऑक्सीजन उत्ते लगा, ऐदा थले लगा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? ऊपर नीचे को ना देखो, कार्बोनाइल ही है, ठीक है? वो नीचे को बना दो, ऊपर को बना दो, दैट्स नॉट अ बिग इशू। तो ये हमारे पास नेक्स्ट है 8 वाली, तो इसको देख लेते हैं। 8 वाली बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि हमने इथीन को बनाना है। क्या? इथीन को बनाना है एथेनॉल। पहले इथाइन को बनाना था, अब इथीन को बनाना है। यानी पहले अल्काइन को बनाना था, अब अल्कीन को बनाना है। सो डोंट बी वरीड। आपने क्या करनी है? आपने अगेन इसके अंदर वाटर ऐड करनी है, जैसे पहले की है। ये H2O हाइड्रोलिसिस करवानी है अल्कीन की इन द प्रेजेंस ऑफ हम करवाते होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास ये 2 स्टेप होते हैं, वैसे तो हम एक ही स्टेप में इसको कर देंगे। तो यहाँ पे भी यही करो। मार्कोनिकोव रूल तो अप्लाई होना नहीं है, बिकॉज ये अल्कीन इज सिमेट्रिकल। सो यहाँ पे किसी भी एक कार्बन पे आप हाइड्रोजन को भेज दोगे और किसी भी एक कार्बन पे आप OH को भेजोगे, तो यहाँ पे बनेगी एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। और एथेनॉल को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें एसिटाल्डिहाइड में, सो दैट इज नॉट अ बिग डील। So you will simply oxidize this ethanol in the presence of strong oxidizing agent like K2Cr2O7 and H2SO4. You can also use KMnO4 along with H2SO4. So वो भी oxidizing agent ही होता है। तो यहाँ पे बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड H, और प्लस में बनेगा H2O. So here the desired product acetaldehyde यानी ethanol from ethene. Next we have convert किसको?
एथन, ये ना मैंने जो तीनों वीडियोस अपलोड की हैं, एक चैप्टर नंबर 11 की, चैप्टर नंबर 12 की फर्स्ट पार्ट और चैप्टर नंबर 12 की सेकंड पार्ट, ये मैंने एक ही टाइम में अपलोड की हैं। 3 कैटेगरीज इसलिए बनाई ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना हो और जितनी आपने देखनी हो वो आप इजीली देख पाओ। ठीक है, आपकी सारी आसानियों के लिए मैंने की है। एथेनॉल जो है हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मैं काफ़ी थक भी गया हूँ, जल्दी जल्दी करता हूँ, आप भी थके होंगे अगर आपने लगातार ये वीडियोस देखी हैं। अगर आप एक एक करके देख रहे हो सो देन तो आप नहीं थके होंगे। ठीक है, एथेनॉल को बनाना है क्या, एथेनॉल रिडक्शन करनी है भाई, रिडक्शन करनी है। जैसे एथेनॉल को हमने बनाया था क्या, एसिटाल्डिहाइड, तो हमने की ऑक्सीडेशन, इसको रिवर्स गियर लगाना है। तो हमने क्या करना है, एथेनॉल को यानी एसिटाल्डिहाइड को आपने रिड्यूस करवा देना है। कैटालिटिक रिडक्शन करेंगे, हाइड्रोजन डायरेक्ट लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम ले लो, निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगी CH3 CH2OH। A single step you will convert this acetaldehyde in ethanol into ethanol यानी ethyl alcohol. So here are we have seen के हमारे पास 3 कन्वर्जन्स कैसे हुई। अब हम जल्दी से जो बाकी 3 कन्वर्जन्स हैं उनको यूं करके देख लेते हैं जी माय डियर्स। अब ना हमारे पास 3 जो हैं वो कन्वर्जन्स रह गई हैं। सबसे पहले मैं 12वीं वाली करूंगा बिकॉज दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इजी कन्वर्जन। तो पहले ये कर लेंगे, ये ना हो कि आप डर के भाग जाओ। ऊपर वाली थोड़ी सी लेंथी ज़रूर है लेकिन आसान है। पहले मैं ये कर देता हूँ 12वीं, आसान है ये तो आसान भी है और शॉर्ट भी है। एथेनॉल को एथेनोइक एसिड बनाना है, सिंपल फार्मूला बताया। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज वी हैव 2 carbon in ethanol and we similarly have 2 carbon in ethanoic acid mean acidic acid. So we don't be worried about the number of carbons, ना बढ़ाने हैं ना घटाने हैं, सिंपल है। आपने एथेनॉल ली यानी CH3 CH2OH, तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन से इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H2SO4 देन हमारे पास बनी CH3 CH2 एसिटाल्डिहाइड बनी है ना, यानी एथेनॉल और प्लस में वाटर। अच्छा, जब आपको ना ऑर्गेनिक कन्वर्जन करना होती है तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन तब जब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी आती हो, और तब और मज़ा आता है अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ साथ उनके नॉमेनक्लेचर भी आते हों। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर आएंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी तो आपको कन्वर्जन्स आएंगी, कन्वर्जन्स आएंगी तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस करने में आपको बहुत मज़ा आएगा और फील होगा, खुद में अच्छी फीलिंग्स आएंगी कि मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आती है। आगे बढ़ते हैं, देखें ये हमारे पास, इसको हमने एक स्टेप और कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडाइज करना है इनटू से। तो फिर हमारे पास यही ऑक्सीडाइज करेंगे हम K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में। सो वी विल गॉट एथेनोइक एसिड मीन एसिटिक एसिड, यही हमने बनाना था। तो ये हमने कर दी कन्वर्जन। नेक्स्ट मैं पहले ये करवा देता हूँ या ये करवा देता हूँ, जैसे आप कहते हो वैसे करवा देता हूँ। चलो सर आप ये करवा दें पहले, तो ये करवा देते हैं। पहले हमारे पास मेथनॉल को हमने एथेनॉल बनाना है। यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम है कि हमने कार्बन नंबर को बढ़ाना है, कार्बन नंबर बढ़ाना है, और हमने अल्कोहल को बनाना है एथेनॉल। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे भी कार्बन नंबर बढ़ जाएगा, ग्रिगनर रीजन से भी बढ़ जाता है। अगर आपने नहीं बढ़ाना ग्रिगनर रीजन से, सो दी अदर मेथड के आप उसको वुड्स रिएक्शन से बढ़ा लें, एज यू विश एज यू विश एज यू विश। मैं दोनों तरीके, बल्कि एक ही तरीका बताऊंगा, मैं दोनों क्यों बताऊं भाई, दूसरा आप खुद ही देखें। मैं 11वां करवाने लगा हूं आपको। हमने मेथनॉल ली है, हमारे पास है मेथनॉल CH3OH, है ना। मैंने इसको एथेनॉल बनाना है, एथेनॉल, यू नो एथेनॉल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मेथनॉल से एथेनॉल बनाना सिखाया था। पहले मैं वही करता हूँ, वही सेम मेथड यूज़ करूँगा, डिफरेंट मेथड नहीं इस्तेमाल करूँगा। मुख्तलिफ बुक्स में, मुख्तलिफ हेल्पिंग बुक्स में उन्होंने अपने मेथड यूज़ किए होते हैं, ठीक है, और भी चूँकि मेथड्स यूज़ हो सकते हैं। तो प्रीवियस मेथड से ही हम इसको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें डालूंगा HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। फिर क्या होगा, फिर ये बनेगी मिथाइल क्लोराइड, बन गई ना, और अलॉन्ग विद क्या बनी, ये बनी होगी H2O। अच्छा, अब ये जो मिथाइल क्लोराइड है, फिर मिथाइल क्लोराइड एक और लेता हूँ और इसकी करवाता हूँ वुड सिंथेसिस, 2Na लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। ये हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं, तो हमारे पास बन जाएगी इथेन। तो देखो कितनी खूबसूरती से मैंने जो है क्या बना ली है, 2 कार्बन्स बना ली हैं जो मुझे यहाँ पे रिक्वायर्ड भी हैं। मेथनॉल में 1 कार्बन है, अल्कोहल है, और एथेनॉल जो कि एक एल्डिहाइड है, इसमें 2 कार्बन है। तो यहाँ पे 2 कार्बन बन गई। सो हमने इसको क्या बनाना है, इसी में यहाँ पे लिखता हूँ, हमने इसको बना लेना है अगेन अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्केन तो रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होते। सनलाइट क्लोरीनेशन करवाई तो मेरे पास बनी इथाइल क्लोराइड, ये बनी
तो और प्लस में बना HCl। अब ये जो इथाइल क्लोराइड है इसको बनाएंगे हम अल्कोहल विद SN2 मैकेनिज्म, यानी ये देखें मैंने ना मैंने QH डाला इसमें जी, मैंने QH डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम, और हाँ एक्वस मीडियम में डाला मैंने QH, SN2 रिएक्शन हुआ, रिप्लेसमेंट हुई CH3 CH2 अल्कोहल बन गई ना। हाँ ये काम हम सर पहले भी कर चुके हैं। यस यू हैव डन दिस वर्क इन योर प्रीवियस वीडियो। अब ये देखो CH3 CH2OH एथेनॉल बन गई है, और एथेनॉल को हमने क्या बना लिया एथेनॉल। सो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको सिंपली करोगे क्या भला ऑक्सीडाइज इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 H2SO4 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहां पे बन जाएगी हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड अलोंग विद H2O। एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड था हम ग्रिग्नर रीजेंट्स का इस्तेमाल करते, वो मैंने नहीं किया। इससे फायदा क्या हुआ, आपके जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपने कन्वर्ट किया था, किसको बोला आपने कन्वर्ट किया था मैथानॉल को एथेनॉल में, तो वहां तक तो सेम वही है, और फिर आगे हमने उसी एथेनॉल को एथेनॉल बना लिया। ये था हमारे पास। नेक्स्ट लास्ट है जी हमारे पास, और ये है 10th वाली कन्वर्जन, हमारी वीडियो के मुताबिक ये लास्ट है। एथेनॉल को 2-ब्यूटानोन बनाना है। देखो 2 कार्बन्स बढ़ाने हैं, 2 कार्बन्स बढ़ाने, और उसको बनाना भी कीटोन है, बनाना भी कीटोन है। तो क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो एथेनॉल है, एथेनॉल को बनाओ पहले, ये एसिटाल्डिहाइड बन गई, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। एथेनॉल को बनाओ, ये एथेनॉल को बनाओ एसिटाल्डिहाइड, वो ऊपर आप बना चुके हो, अब दोबारा नहीं बताऊंगा। बन गई सर, बन गई। अब एसिटाल्डिहाइड में कितने कार्बन है? यस सर 2 होते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, 2 होते हैं, मुझे भी पता है आपको भी पता है। सर ग्रिग्नर रीजेंट भी हम 2 कार्बन वाला ले लेंगे? यस बिल्कुल ले लेंगे। सर इससे हमें क्या फायदा होगा, मैं आपको बताता हूं। इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास जो 4 कार्बन वाली होगी ना, 4 कार्बन वाली एक सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी, क्योंकि आपको बताया हुआ है एसिटाल्डिहाइड के साथ जब भी ग्रिग्नर रीजेंट्स रिएक्ट करते हैं वी गॉट क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये पार्शियल पॉजिटिव है, यहां से ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन होगा, फिर यहां पे बनेगा, ये देखना जरा, CH3 पहले मैंने लिखा, फिर CH2 लिखा, इस CH2 के साथ ये CH है, ये मैंने ऐसे लिखा, इसके नीचे ये CH3 लिख लो, इसके सामने ये O नेगेटिव लिख लो, साथ में आ जाएगा MgBr। इसकी करवाएंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, इधर ही करवा देता हूं। क्या होगा, हमारे पास बन जाएगी CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, CH2 CHOH, इधर नजर आ रहा होगा उम्मीद है, और प्लस में वो -MgBrOH मैं इधर लिख देता हूं। तो ये हमारे पास बन गई है ना 2-ब्यूटानॉल। अब ये जो 2-ब्यूटानॉल है ना, इसको जब हम करेंगे ना ऑक्सीडाइज, यस आपको बताया था जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होती हैं ना, आफ्टर ऑक्सीडेशन ये प्रोड्यूस करती हैं कीटोन्स, और जो प्राइमरी अल्कोहल होती हैं ये आफ्टर ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस करती हैं एल्डिहाइड्स। तो यहां पे जो कीटोन प्रोड्यूस होगा 1 2 ये कार्बन ऐसे ही आ जाएंगे, CH3 CH2, ये कार्बन जो होगा ये कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये CH3 सच ऐसे ही होगा, और की होएगा, और ये होगा सर वाटर बनेगा, है ना। आई थिंक सो यही होगा। और ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, मे बी आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने सारा ठीक बताया। यहां पे ये जो प्रोडक्ट बनी, दिस इज कॉल्ड 2-ब्यूटानोन। 1 2 यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 इसमें कार्बन है, 4 कार्बन वाले को कहेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन से कीटोन बनाओ तो बना ब्यूटानोन, और 2 पे चुके कार्बोनाइल ग्रुप है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज 2-ब्यूटानोन। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो मोर विद मोर, share this video with more and more. Thank you so much. Allah.